हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंगुसा फिजिक्स वाले। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का अध्ययन करेंगे, अर्थात n/v - 1/u = n - 1/r का निगमन। सबसे पहले इसके डायग्राम को आप समझने का प्रयास करें। ये S हमारा एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C है। यह है माध्यम 1 जो कि विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक हमने n1 माना हुआ है, और माध्यम 2 जो कि सघन माध्यम है और इसका अपवर्तनांक हमने n2 माना है। दोनों को पृथक्कृत करता है। इसके मुख्य अक्ष पर O बिंदु वस्तु रखी है। आप जानते हैं कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के नियम से बनता है। बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण OA जा कर के परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ से जब टकराती है तो सर्वप्रथम हम अभिलंब खींच देते हैं, और आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण और गोलीय पृष्ठों में अभिलंब वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। तो ये CAN हमारा अभिलंब है। हमारी आपतित के प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए, जो कि अपवर्तन के कारण अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण AB को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहलाता है। ये I बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, ये I O का प्रतिबिंब होगा। आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये रहा CAN अभिलंब, ये OA आपतित प्रकाश किरण, इन दोनों के बीच बना कोण I ये है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R ये है। हमने यहाँ पर दर्पण को सीधा करने के लिए एक लंब खींच लिया M, जिसकी हाइट हमने h मानी हुई है। आप जानते हैं कि वस्तु तक की दूरी u और प्रतिबिंब तक की दूरी को v से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र तक की दूरी को r से डिनोट करते हैं। माना प्रकाश किरण OA मुख्य अक्ष के साथ अल्फा और प्रकाश किरण IA बीटा तथा प्रकाश किरण AC गामा कोण बनाती है। इस डेरिवेशन को हम 4 स्टेप में हल करेंगे। आइए पहला स्टेप समझते हैं। स्नेल के नियम 1n2 = n2/n1 = sin I/sin RC। आप जानते हैं कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठों में होने वाला अपवर्तक बहुत कम होता है, जिस कारण हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर n2/n1 = हम लिख सकते हैं I/R। क्रॉस मल्टीपल किया, यहाँ से आ गया हमारा n2R = n1I। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप से हम I और R का मान फाइंड आउट करेंगे बहिष्कोण की सहायता से। तो आप देख रहे हैं कि हमारा I त्रिभुज OAC का बहिष्कोण है। ले लिया हमने त्रिभुज OAC में I = बहिष्कोण, जिस कारण से हम लिख सकते हैं I = आप जानते हैं बहिष्कोण बगल के कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो I = अल्फा प्लस गामा, और R
आई ए सी का बहिष्कोण है। लिख दिया हमने त्रिभुज आई ए सी में आर इज इक्वल टू बहिष्कोण, जिसे हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। बात करें कि हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान पता होना चाहिए, और किसी भी त्रिभुज में अगर हम कोण का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अर्थात हमने समकोण त्रिभुज ले लिए, तो आप देख रहे हैं हमारा अल्फ़ा ए एम आई यही भुजा है, यही लंब है जो हर एक त्रिभुज को समकोण बनाएगा। तो ए एम ओ समकोण त्रिभुज है, ए एम आई समकोण त्रिभुज है, ए एम सी समकोण त्रिभुज है। हमने यहाँ पे ले लिया समकोण त्रिभुज ए एम ओ में हमारा लंब दिया है, आधार दिया है, तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया h, आधार हो गया -u। -u क्यों? क्योंकि ये दर्पण के आगे अपवर्तक पृष्ठ के आगे पड़ रहा है। लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का h अपॉन यू। इसी प्रकार त्रिभुज ए एम आई में हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस का h अपॉन वी, तथा त्रिभुज ए एम सी से लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू h अपॉन आर। ये पॉजिटिव क्यों लिया? बिकॉज ऑफ आर पीछे पड़ता है। अब वापस जाते हैं हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से जो कि है आपका N2R इज इक्वल टू N1I, हम N2R की जगह R का मान लिख सकते हैं। R का मान है हमारा बीटा प्लस गामा, और N1I की जगह I का मान लिख सकते हैं जो कि है अल्फ़ा प्लस गामा। N2 बटे में N1 हमने पक्षांतर कर दिया N1 का, बीटा की वैल्यू माइनस का h अपॉन वी, और गामा की वैल्यू h अपॉन आर, और इधर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस h अपॉन यू, और गामा की वैल्यू h अपॉन आर। N2 अपॉन N1 को आप जानते हैं, हम N लिख सकते हैं, और साथ ही हमने h का कॉमन ले लिया, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन आर। h का इधर भी कॉमन लिया तो h हमारा कट गया, n का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो n अपॉन वी प्लस का n अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन आर। आर हमने एक साइड कर दिए, तो n अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू n अपॉन वी, यहाँ माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, माइनस 1 अपॉन यू। हमने r का एलसीएम ले लिया, तो आ गया हमारा n माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यही हमारा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो आप देख पा रहे हैं इस डेरिवेशन को हमने 4 स्टेप में सॉल्व किया हुआ है। पहला, स्नेल का नियम की सहायता से हमने N2R इज इक्वल टू N1I में किया। इसके बाद बहिष्कोण की प्रॉपर्टी लगाई, स्टेप नंबर 2। तीसरा स्टेप है कि हमने समकोण त्रिभुज की सहायता से अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकाले। और चौथा स्टेप है कि वापस से हम समीकरण 1 में गए और हमने r की जगह पहले r का मान रखा, फिर i की जगह i का मान रखा, फिर जो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा था उनका मान रखा, और हमको फाइनली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र n-1 अपॉन r इज इक्वल टू n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u प्राप्त हो।